जैसा कि आपको पता है कि चैनल के ऊपर हम हमेशा आपके प्रश्नों के अनुसार ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और पिछले कुछ समय से आपने लगातार यूलिप प्लान्स के बारे में हमसे पूछा है, तो कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बन गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड कार्ड में मिल जाएगा। आपने इसी से संबंधित हमसे क्वेश्चन किया है कि सर ये मोर्टेलिटी चार्जेस जो है क्या है, मोर्टेलिटी चार्जेस किस तरीके से डिडक्ट होते हैं और कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, और भी कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें आपने पूछी हैं। तो डिटेल जानने के लिए आप बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो आप सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें, और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप ही के क्वेश्चन के अनुसार हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम है अमितराज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। सबसे पहले समझते हैं कि मोर्टेलिटी चार्जेस हैं क्या। देखिए, वो चार्ज जो आपको लाइफ कवर देने के लिए आपके प्रीमियम में से डिडक्ट किया जाता है उसको हम मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। दोबारा से समझे, जो चार्ज आपकी प्रीमियम में से या अगर आपका यूलिप प्लान है तो आपके यूनिट में से जो डिडक्ट किया जाता है आपको लाइफ कवर देने के लिए, उसे हम मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं। अब ये जो मोर्टेलिटी चार्जेस है ये हमारे प्रीमियम या यूनिट फंड में से डिडक्ट किए जाते हैं जिससे कि हमें लाइफ कवर दिया जा सके। अगर मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे तो हमें लाइफ कवर नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे यूनिट लिंक प्लान के अंदर ये प्री डिसाइडेड ऑप्शन देखा होगा कि समय के साथ साथ आपका जो लाइफ कवर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और ऐसे में आपने उन प्लान के अगर डिटेल ढंग से चेक की है या पढ़ा है तो आपने ये भी देखा होगा कि मोर्टेलिटी जो चार्जेस हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। सेम चीज आपने टर्म इंश्योरेंस के साथ में भी देखा होगा, अगर आप डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पे भी जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज होता चला जाता है, चार्जेस डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमें जो लाइफ कवर देने के लिए हमारे प्रीमियम या हमारे यूनिट फंड में से जो चार्ज डिडक्ट किए जाते हैं उसको हम मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं। अब मोर्टेलिटी चार्जेस का कैलकुलेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मोर्टेलिटी रेट की, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर अगर आप चेक करेंगे तो पूरा डेटा अवेलेबल है, वो ये बताता है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर बच्चा जन्म लेता है और वो 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो वो नेक्स्ट 70 ईयर्स तक जिंदा रहता है। तो एवरेज वैल्यू जो निकल के आ जाती है, यही माना जाता है कि एक इंसान हमारे देश में 70 साल तक जिंदा रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें मोर्टेलिटी रेट मिलता है। अब ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसका टेबल आपको मिल जाता है कंपनी की तरफ से। कंपनी खुद ही बता देती है कि अगर आप इस एज पर हैं, आपने पॉलिसी ली है तो इतना रेट लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके कैलकुलेशन करके। और ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है एज पर, जेंडर पर, आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपकी हेल्थ पे, राइट। क्योंकि देखा जाता है कि अगर कोई 35 साल का है और वो हेल्दी है तो ऐसे में अगर जो मोर्टेलिटी रेट है उसके लिए वो 0.99 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड है, राइट, एक के लिए, तो दूसरे के लिए उतना नहीं है, उसके लिए ज्यादा हो सकता है। और अगर कोई यंग है, 30 साल से कम का है तो ऑब्वियस सी बात है, और हेल्दी है तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट जो आएगा यहाँ पे पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड वो कम ही होगा। तो द यंगर यू आर द लेसर इज द मोर्टेलिटी रेट या मोर्टेलिटी चार्जेस। ठीक है, जितने आप जवान हैं, जितने आप यंग हैं, उतना ही आपको मोर्टेलिटी रेट या मोर्टेलिटी चार्जेस कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी पता लग जाता है यहाँ पे कि अगर आपकी उम्र बढ़ती है तो प्रीमियम क्यों महंगा हो जाता है। उसका वन ऑफ द रीजन, बेसिक रीजन ये मोर्टेलिटी चार्जेस भी है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो मोर्टेलिटी चार्जेस है इसकी कैलकुलेशन किस पे की जाती है। मोर्टेलिटी चार्जेस लिया जाता है हमें लाइफ कवर देने के लिए, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो हमारे सम एश्योर्ड के ऊपर होगी और पर 1000 सम एश्योर्ड पे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एक प्रोडक्ट का मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है। अगर 35 इयर्स का एज है तो 0.99 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड ये लिया जा रहा है एनुअली। ठीक है, अब ये एनुअली है तो मंथली अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि मान लो अगर 10 लाख का किसी का सम एश्योर्ड है और पर 1000 अगर 0.99 रुपीज अगर लग रहे हैं तो 990 रुपीज हमें लगेंगे एनुअली, और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो 82.5 रुपीज निकल के आ जाएगा मंथली। इतना चार्जेस हमारा मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा। ठीक है, इस एग्जांपल के अनुसार। तो ये तो मैंने आपको रफ लैंग्वेज में बता दिया कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टेक्निकली हम जानते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट ये होगा। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मोर्टेलिटी रेट मल्टीप्लाई कर देंगे आप सम एश्योर्ड से, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि ये 1000 रुपीज पे रेट एप्लीकेबल होता है इसलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे
डिवाइड में ही नीचे 12 से क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें जानना है यहाँ पे मंथली रेट कितना निकल के आता है। और ये फॉर्मूला आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। मतलब सिंपल सा यही है कि मोर्टेलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय समर चार्ट डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इसको आप रख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे 35 इयर्स का एज था 0.99 था, कर लेंगे तो वही अगेन आपका 82.50 रुपीज निकल के आ जाएगा पर मंथ। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज मेरे यूडी प्लान के साथ मुझे मिल रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए भैया, कुछ ना मिलने से कुछ अगर वापस आ रहा है डिडक्शन होने के बाद में, तो वो सही है, गलत कैसे? बिल्कुल नहीं है। लेकिन टेक्निकली हाँ ये जरूर आप कह सकते हो कि आज जो मेरे से 1000 रुपए का अगर किसी चीज का चार्जेस कटा है या 100 रुपए का अगर कोई चार्जेस कटा है, वो आने वाले 10 साल के बाद में मेरे को 4000 या 5000 रुपए अमाउंट मिलके मोर्टेलिटी चार्जेस का अगर मिल रहा है तो उसका वैल्यू कितना रह जाएगा, ये आप सोच सकते हो। ऐसे और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिनको लोग कंसीडर करके यूलिप न लेके एसआईपी में चले जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने का, शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है और फ्री में ही आपके क्वेश्चन के उत्तर आपको मिलते जाएंगे लगातार। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक्स अ लॉट।